व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। आज आपको पढ़ना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। तो अगर आपने किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर पेपर, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो अच्छे से पढ़िएगा और रफ़ कॉपी अपने पास रख लीजिए। जो मैं बताऊँ उसको आप अपने साथ नोट करते जाइए, ठीक है। और कुछ बच्चों को पीडीएफ चाहिए था तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था, तो इंस्टाग्राम पे न्यू आईडी लॉन्च हुई है तो आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आइए हमारी जो आज की हेडिंग है उसको पढ़ते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपको एक बंद पाश दिया रहता है। ये आपके पास एक बंद पाश है जिसमें जो धारा है वो खंडों में प्रवाहित की जाती है। ये बंद पाश है, इसमें जो धारा होती है बच्चों, ये खंडों में प्रवाहित की जाती है। और ये हमारे जो संगत प्रतिरोध होते हैं, इनके जो बीजगणितीय योग्य होता है वो वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग्य के बराबर होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपके लिए ईजी से ईजी लैंग्वेज में डिफिनीसन लेके आऊँ ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो और 100% वो करेक्ट रहेगा। ओके बच्चों, तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि लिखना कैसे है। ये आप डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक बंद पाश है। ये एक बंद पाश है जिसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं। और वो जो धारा होती है बच्चे, वो खंडों में प्रवाहित होती है। किस में प्रवाहित होती है? वो खंडों में प्रवाहित होती है। और जो इनका संगत प्रतिरोध होता है उसका जो गुणनफल होता है वो बीजगणितीय योग के समस्त वैद्युत वाहक बल बच्चों, समस्त वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस आपको इतना लर्न करना है और आपका ये टॉपिक क्लियर। फिर से इसको हम लिखेंगे कैसे। लिखेंगे बच्चों, किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पाश में खंडों में प्रवाहित होने, बच्चों मैं फिर से लिख दे रही हूँ, प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो हमने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था सिग्मा I = 0।
पर यहाँ पे होगा सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ए। बच्चों ये कैसे आया? आपको यहाँ पे E1 E2 यहाँ पे आपको E1 और E2 दिया रहता है, तो जिससे यहाँ पे आपका आ गया सिग्मा E। और जो इसमें ये प्रवाहित होती हैं वो धाराएं होती हैं, इसमें धारा ये प्रवाहित होती है और जो प्रतिरोध दिया होता है वो ये। तो यहाँ से आपका आ गया सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है बच्चों। और जैसे कि हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम था, वो बच्चों किस पर कार्य करता था? वो वो जो था वो आवेश संरक्षण पर कार्य करता था। वो किस पर कार्य करता था बच्चों? वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता था। और जो हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम होगा, ये ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करेगा। मतलब प्रथम नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। बस ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, और अगर आप इससे अच्छे से समझेंगे तो आपको ये एक बार में क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो बच्चों हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो होगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ये वाला टॉपिक मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि किसी वैद्युत परिपथ में बंद पाश में खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब ये हमारा एक बंद पाश है जिसमें खंडों में धारा जो है प्रवाहित हो रही है, और तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, ये जो हमारा प्रतिरोध है इसके गुणनफल का योग समस्त वैद्युत वाहक बल, मतलब जो इसके प्रतिरोध है और बीजगणितीय योग्य आता है, प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग्य आता है और जो वैद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर, मतलब प्रतिरोध का बीजगणितीय बल और जो हमारा वैद्युत वाहक बल है इसका बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर होता है। इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या प्रदर्शित करता है? ऊर्जा संरक्षण को। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।